नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात का इत्तिकाफ़ सही बुखारी में है और सही मुस्लिम में भी है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफु फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बअदिही। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात ने भी आपके बाद इत्तिकाफ़ किया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इत्तिकाफ़ सही बुखारी में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फ़स्तअज़नत हफ्सतु आयशा अन तज़रिबा हिबाअन फ़अज़िनत। फिर हज़रत हफ्सा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी कि वो भी अपना खैमा लगाएं, तो हज़रत आयशा ने इजाज़त दे दी। चुनाचे उन्होंने अपना खैमा लगा लिया। जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये देखा तो उन्होंने भी अपना खैमा लगा लिया। तो अहादीस में इस बात की वज़ाहत मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ करते थे और आपकी अज़वाज मुताहरात भी, आपकी बीवियां भी इत्तिकाफ़ फरमाती थी। शादीशुदा औरतें जो हैं, शादीशुदा औरतें इत्तिकाफ़ के लिए इजाज़त लें, जैसा कि हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना ने किया। इत्तिकाफ़ बैठने का वक़्त 20 रमज़ान यानी 20वें रोज़े मगरिब की नमाज से पहले पहले अपनी जगह पर बैठ लें, यानी रोज़ा जो इफ्तार करना है वो इत्तिकाफ़ वाली जगह पर किया जाए। अगर इत्तिकाफ़ वाली जगह पर रोज़ा इफ्तार नहीं किया तो इसका सुन्नत इत्तिकाफ़ नहीं हुआ। इत्तिकाफ़ की जगह के बारे में ज़ाब्ता यह है कि वो ऐसी जगह हो जिसमें नमाज की ज्यादा फजीलत हो। मर्दों के लिए मस्जिद में नमाज की फजीलत ज्यादा है, लिहाजा इनके लिए इत्तिकाफ़ की जगह मस्जिद है, जबकि औरतों के लिए घर की मस्जिद यानी घर में नमाज के लिए मुकर्रर की हुई जगह में नमाज ज्यादा अफजल है। तो इनके लिए घर की मस्जिद में, यानी वो कमरा जहाँ ये नमाज, जहाँ पे ये नमाज वगैरह पढ़ लें, उसका एहतमाम कर लें, तो घर की मस्जिद में इत्तिकाफ़ करना ये ज्यादा इनके लिए अफजल है। और जिन हदीसों में मस्जिद में इत्तिकाफ़ का जिक्र है, इन्हीं से ये ज़ाब्ता हासिल होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें आम तौर पर मस्जिद में जाकर जमात से नमाज अदा करती थी, लेकिन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर में औरतों का इस तरह से मस्जिद में जाना मौकूफ हो गया। इत्तिकाफ़ में असल काम तो नमाजों का एहतमाम है, इसलिए इसके लिए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के इजमा और इत्तिफाक को छोड़कर और तोड़कर औरत मस्जिद में जाकर नमाजें पढ़े और इत्तिकाफ़ करे, ये बात जायज़ ही नहीं। इसलिए औरत को मस्जिद में इत्तिकाफ़ नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका इत्तिकाफ़ घर में होगा, और वो इस तरह के घर में जो जगह नमाज पढ़ने और इबादत के लिए बनाई गई है इस जगह पर इत्तिकाफ़ करे। और अगर घर में ऐसी कोई जगह मखसूस ना हो तो इत्तिकाफ़ से पहले ऐसी कोई जगह बना ले और इसमें इत्तिकाफ़ करे। अगर औरत शादीशुदा हो तो इत्तिकाफ़ के लिए शोहर से इजाज़त लेना जरूरी है। अगर औरत ने शोहर की इजाज़त से इत्तिकाफ़ शुरू कर दिया, बाद में शोहर ने मना कर दिया, तो अब मना नहीं कर सकता, और अगर मना करेगा तो बीवी के जिम्मे इसकी तामील यानी अमल वाजिब नहीं होगा। औरत के इत्तिकाफ़ के लिए यह भी जरूरी है कि वो हैज़ और नफास से पाक हो। अगर किसी औरत ने इत्तिकाफ़ शुरू कर दिया, फिर इत्तिकाफ़ के दौरान माहवारी शुरू हो गई, तो वो फौरन इत्तिकाफ़ छोड़ दे। इस सूरत में जिस दिन इत्तिकाफ़ छोड़ा है सिर्फ उसी दिन की क़ज़ा इसके जिम्मे लाज़िम होगी, जिसका तरीकाकार यह है कि माहवारी से पाक होने के बाद किसी दिन रोजा रखकर इत्तिकाफ़ करे। अगर रमजान के दिन बाकी हो तो रमजान में क़ज़ा कर सकती है। औरत ने घर की जिस जगह इत्तिकाफ़ शुरू किया, औरत इस इत्तिकाफ़ के दौरान तभी जरूरत, जैसे पेशाब पखाना वगैरह हो, तो इस इत्तिकाफ़ वाली जगह से बाहर जा सकती है तभी, और शरई जरूरत के अलावा एक लम्हा के लिए भी इत्तिकाफ़ वाली जगह से बाहर चली गई तो इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। औरतें जो है वो अपने घर में जो जगह इत्तिकाफ़ के लिए मुतय्यन की गई है इसी जगह पर गद्दा बिछा ले और वहां पे सो जाए। लेकिन अगर जमीन पर सोने में परेशानी हो तो चरपाई वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। औरत के इत्तिकाफ़ के लिए मुख्तस की गई जगह औरतों के हक में ऐसी है जैसे मर्दों के लिए मस्जिद है। औरत के लिए इत्तिकाफ़ की हालत में
طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا درست نہیں ہے، لہٰذا عورت اعتکاف کی جگہ سے باہر کھانا پکانے یا گھر کے کام کاج کے لیے نہیں نکل سکتی، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو باہر سے اس کے اپنے لیے کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو یہ باہر کھانا اٹھانے کے لیے لانے کے لیے جا سکتی ہے، کھانا اٹھا کر فوراً اندر آ جائے گی، باہر نہ رکے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ البتہ عورت اپنے اعتکاف گاہ کے اندر رہ کر گھر کے کام کاج مثلا آٹا گوندنا اور کھانا پکانا، کپڑے دھونا وغیرہ یہ سارا انجام دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان کاموں کا کوئی متبادل حال انتظام کر لیا جائے تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ یہ عبادت اپنی روح اور مقصد کے ساتھ ادا ہو جائے۔ فون پر بات کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، البتہ فون پر غیر ضروری باتیں کرنے سے اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کھانا سحری اور افطاری تیار کرنے کے لیے اگر کوئی اور موجود ہے تو پھر تبھی ضرورت، بولو پیشاب کے لیے، بولو براز کے علاوہ گھریلو کام درست نہیں ہے۔ اگر کھانا پکانے تیار کرنے کے لیے کوئی اور موجود نہ ہو تو عورت اپنے اعتکاف کی جگہ کے اندر کھانا سحری وغیرہ تیار کر سکتی ہے، اور آپ جس کمرے میں اعتکاف کر رہی ہو اسی کمرے میں گھر کے کام وغیرہ کر لیں، کھانا وغیرہ تیار کر لیں، تو اس سے بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، یعنی اسی کمرے کے اندر کام کرنے۔ البتہ شوہر یا لڑکی کی خدمت وغیرہ کے لیے اس کمرہ سے باہر جائیں گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو غسل کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کو جب پیشاب کا تقاضا ہو تو پیشاب سے فارغ ہو کر غسل والی جگہ میں ہی 2-4 لوٹے جو ہے اپنے اوپر ڈال لے، جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے، اس سے بھی کم وقت میں بدن پر پانی ڈال کر آ جائے، لیکن اسے روز کا معمول نہ بنایا جائے۔ جب سخت ضرورت ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔